हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो हमने डेमो क्लास देखी थी कि उसके अंदर हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा एज यानी आयु से संबंधित इसके अंदर सवाल होंगे। तरीका हमारा वही रहेगा। सवाल देखते हैं कि सवाल किस किस टाइप के आते हैं। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे नए नए टाइप के सवाल आएंगे और तरीका हमारा वही रहेगा। कोई अलग सवाल आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे कि उसको कैसे निपटना है। तो सवाल हमारे सामने, ए बी व सी की आयु का अनुपात 3:5:8 है। यदि ए व बी की आयु का योग 72 वर्ष है तो बताओ बी प्लस सी की आयु कितनी है। तो देखो दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी ये अपने को दे रखे हैं 3:5:8। आगे इसने दिया है कि ए व बी की आयु का योग 72 है। अच्छा, इसने दिया है 72 बेहतर बेहतर दिया। बेहतर के बटन में क्या लगाना है, इसकी वैल्यू और गुणा में जो पूछा गया वो लगाना है। सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। अब ये बेहतर क्या है, इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है। देखो पढ़ते हैं बेहतर क्या है। इससे पहले पढ़ो ए व बी की आयु का योग। बेहतर है ए व बी का योग। तो बेहतर ए व बी का योग है तो बटे में ए व बी का ही योग लगाएंगे। सी का मत लगा देना, सवाल गलत हो जाएगा। ऊपर जो दिया गया है बटे में वही वैल्यू लगानी है। ए व बी का योग है तो ए व बी का योग करो 3 और 5 8। ठीक है दोस्तों, ये आ गई 72 की वैल्यू। पूछा है इसने कि बताओ बी प्लस सी की आयु कितनी है। तो बी प्लस सी करो। बी तो है 5, सी कितना है 8। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि बी प्लस सी कितना होगा। ये अपने को पूछा है तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 8 और 5 13। सीधा हम निकालेंगे, पहले बी निकालो फिर सी निकालो, वो भी कर सकते हो, लेकिन अगले ने पूछा है हम डायरेक्ट निकालेंगे सीधा। तो 8 नीम 72, 13 नीम है 117, 13 नीम 117 वर्ष आ जाएगी। तो बी प्लस सी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 117 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तरीका हमारा वही रहेगा। चलिए आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, एक्स वाई व जेड की आयु में अनुपात 2:9:15 है। यदि वाई की आयु एक्स व जेड की कुल आयु से 24 वर्ष कम हो तो बताओ वाई की आयु कितनी है। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो अपने को दिया है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 2:9:15। ठीक है दोस्तों, ये अपने को दिया है। आगे ये कह रहा है कि वाई की आयु एक्स व जेड की कुल आयु से 24 वर्ष कम है। अच्छा, एक इसने दिया है 24 वर्ष। 24 के बटे में इसकी वैल्यू लगानी, गुणा में पूछा क्या वो लगाना। 24 क्या है, सवाल को पढ़ो। वाई की आयु, वाई कितना है यहाँ से 9 है। वाई की आयु एक्स व जेड की कुल आयु से 24 वर्ष कम है। वाई की आयु एक्स और जेड की कुल आयु से 24 कम है। दोबारा सुनना, वाई की आयु एक्स और जेड की कुल आयु से 24 वर्ष कम है। तो वाई कितना है 9, एक्स व जेड की कुल कुल करो कितनी होगी। एक्स कितना है 2, जेड कितना है 15। तो 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गई। तो वाई की आयु एक्स और जेड की कुल जो हमने की 17 9 कितने कम रह गए। ये वाई की आयु एक्स और जेड की कुल आयु से कितनी कम है। तो अनुपातों पे देखो, वाई है 9, एक्स और जेड कितना है 17। तो 9 है तो वाई और एक्स प्लस जेड ये कितना है 15 और 2 17। यानी वाई की आयु इन दोनों की कुल आयु से कितनी कम रह गई। तो इसका अंतर कर लो, 8 कम रह गई। तो 24 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। आगे ही 24 की वैल्यू 8। अब गुणा में क्या लगाते हैं, पूछा गया है वो, ये पूछ रहा है कि वाई की आयु बताओ कितनी। वाई कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ से वाई निकल के आ जाएगा 9। 8 तिये 24, 9 तिये 27 वर्ष क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई की आयु आ जाएगी निकल के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, ए बी व सी की कुल आयु में अनुपात 6:3:11 है। यदि सी की कुल आयु ए की कुल आयु से 30 वर्ष अधिक हो तो बताओ ए व बी की कुल आयु कितनी है।
तो अपने को दे रखा A अनुपात B अनुपात C, 6 अनुपात 3 अनुपात 11, ये अपने को दिया है। आगे कह रहा है कि C की कुल आयु, C की आयु A की आयु से 30 वर्ष अधिक है, यानी C है वो A से कितना अधिक है, 30 अधिक है, 30 दिया है इसने। 30 क्या है, C A से 30 अधिक है, 11 6 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। आ गया समझ में? C की आयु A की आयु से 30 अधिक है, ये सवाल में लिखा है। तो अपन यहाँ देख लेते कितना अधिक है। C है वो 11 है, A है वो 6 है, तो C 11 है वो 6 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी इसका अंतर लिखना है। पूछ रहा है क्या, A व B की कुल आयु, A प्लस B को मिला के बताना है। तो A और B करो, 6 और 3 9, ठीक है दोस्तों। तो 5 छिके 30, 9 छिके 54 वर्ष आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवालों को करने का जो तरीका हमने पढ़ा था वही तरीका हमने यहाँ लगाया। तो दोस्तों इस सवालों का मार्क्स मान के करेंगे, सवाल लंबा हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, फिर ये भी पता नहीं चलेगा सही हुआ गलत हुआ। तो इसलिए आप इस तरीके को, थोड़ा सी दिक्कत आएगी एक बार, फिर आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारे सामने, मीरा व प्रिया की आयु में अनुपात 8 अनुपात 15 है। यदि इनकी आयु में अंतर 14 वर्ष का हो तो बताओ दोनों की कुल आयु कितनी है। सिंपल सा सवाल है। सवाल हमारे सामने, मीरा व प्रिया 2 है, मीरा अनुपात प्रिया 8 अनुपात 15, सवाल में दिया अपने को। इनकी आयु में अंतर 14 वर्ष का है। 14 वर्ष क्या है भाई, 14 वर्ष क्या है, इस बटे में इसकी वैल्यू लगानी है। 14 वर्ष सवाल में लिखा, 14 वर्ष आयु में अंतर है, तो अंतर के बटे में क्या लगाएंगे, अंतर। 8 और 15 का अंतर करो 7, ठीक है दोस्तों। अंतर के बटे में क्या लगा दिया, अंतर। गुणा में जो पूछा गया वो लगाएंगे। दोनों की कुल बतानी है, दोनों की कुल, तो दोनों की कुल करो, 15 और 8 23। तो यहाँ से मीरा प्लस प्रिया दोनों की निकल के आ जाएगी। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, मीरा की निकालो, प्रिया की, फिर जोड़ो, जोड़े की अपन सीधा ही निकालेंगे। 7 दूनी 14, 23 दूनी 46 वर्ष, दोनों ही आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए व बी की आयु में अनुपात 3 अनुपात 8 है। यदि बी की आयु ए से 15 वर्ष अधिक हो तो बताओ 10 साल बाद ए की आयु कितनी होगी। चलो कर लेते हैं इसको। ए अनुपात बी 3 अनुपात 8 दिया सवाल में। ये कह रहा है बी की आयु ए से 15 वर्ष अधिक है। बी की आयु यानी 15 दिए। 15 क्या है ये कह रहा है कि बी की आयु ए से 15 वर्ष अधिक है। बी है वो ए से 15 अधिक है, बी है वो ए से 15 अधिक है। तो इस सवाल में देखो, बी है वो ए से कितना अधिक है, 8, 3 से कितना अधिक है, आप कहोगे 5 अधिक है। तो 15 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सीधी सी बात है, वर्ष का अधिक कम अधिक ये क्या अंतर ही होता है, 8 और 3 का अंतर लिखना है। आगे समझ में। आगे पूछ रहा है कि 10 साल बाद ए की आयु कितनी होगी। तो पहले ए की आयु निकालें, तो ए के लिए किसके लगा दें, अनुपात गुणा में ए को लगा देंगे, तो यहाँ से ए की आयु निकल के आ जाएगी। तो 5 दिए 15, 3 दिए 9 वर्ष, ए की आयु कितनी आई यहाँ से 9 वर्ष। पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु तो कितनी हो जाएगी, 9 साल का तो यह है, 10 और जोड़ दो इसमें, तो कितने हो जाएगा 19 वर्ष। ये आपका आंसर, इसका आंसर क्या जाएगा 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सोचता हूँ कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, समझ में आया तो भी बताना। चलो अगला सवाल देख लेते हैं आगे। अगला सवाल है, ए बी व सी की आयु में अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 9 है। यदि तीनों की कुल आयु 114 वर्ष हो तो बताओ ए व बी की कुल आयु सी से कितने वर्ष अधिक है। बढ़िया सवाल है, चलो इस सवाल को भी कर लेते हैं। तो अपने को दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी,
4:6:9। ठीक है। अब आगे क्या दिया, तीनों की कुल आयु 114 वर्ष है। तीनों की कुल आयु कितनी है, 114। सिंपल सा सवाल है, 114 क्या है, 114 तीनों की कुल आयु है, तो तीनों की कुल है तो बटे में तीनों को जोड़ के लगा दो। तीनों की कुल है ऊपर, तो बटे में तीनों की कुल लगाओ। तो 4 और 6 10 और 9 19 लगा दी, तीनों की कुल लगा दी। अब एक स्टेप और है, गुणा में लगाना है। गुणा में क्या लगाते हैं हम, जो पूछा गया है वो। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए व बी की कुल आयु सी से कितने वर्ष अधिक है। ए व बी की कुल आयु, देखो ए व बी की कुल आयु, तो ए और बी की कुल करो, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितने हो गए, 4 प्लस 6 10 हो गए। ए और बी की कुल कितनी है, 10 अनुपातों में है। ए व बी की कुल आयु कितनी है, 10 है। सी से कितने वर्ष अधिक है, तो ये सी से कितनी अधिक है, सी कितना है हमारे पास 9। ए व बी की कुल है 10, सी से कितनी अधिक है, 9 है, वो 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बस कुछ भी नहीं है, सवाल को पढ़ने का तरीका आप सीख गए ना, और करने का तरीका, फिर सवाल कुछ भी नहीं है, चाहे कैसा भी अगला कुछ भी घुमाए सवाल में, कुछ भी दिक्कत। तो ये हमारा वैल्यू सिस्टम है। चलो और देख लेते हैं आगे उस सवालों में। अब मैंने इसके आगे 2 लिखा है, तो इसमें थोड़े अलग टाइप के सवाल है। करने का तरीका हमारा यही रहेगा, बस थोड़ी सी टाइप अलग है। चलो इनको भी देख लेते हैं। सवाल हमारे सामने, ए व बी की आयु में अनुपात 3:7 है। यदि 5 वर्ष बाद, इस सवाल देखे होंगे आपने कि भाई अब है सवाल तो जो एग्जाम में आते हैं। ए व बी की आयु में अनुपात 3:7 है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, तो बताइए ए की वर्तमान आयु कितनी है। सवाल है, चलो लिखते हैं, ए अनुपात बी 3:7। देखो दोस्तों, जो बिगिनर है, जो अभी सीखने वाले हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो जिनको मैं जिस तरीके से लिखता हूँ ना सवालों को, आप भी वैसे ही लिखो। जिनको आता है तो वो तो ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए अनुपात बी 3:7, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का 70 वर्ष हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये 5 वर्ष क्या आ गया बीच में, अगर सीधा सीधा योग दिया हुआ तो आप सीधे योग के बटे में योग लगा के सवाल को कर लेते। तब सवाल को पहले लिखते हैं, 5 साल बाद आयु का योग 70 वर्ष होगा। तो सवालों को लिखेंगे, यानी ये 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी अब से 5 साल बाद नीचे जाएं तो योग कितना होगा, 70 वर्ष होगा। ये है अपना सवाल। इसको बोलते हैं डायग्राम स्टाइल, बोलता हूँ इसको, कि सवाल को इस स्टाइल में लिख दे तो आधा सवाल सॉल्व हो जाए। अब अगर बीच में ये 5 साल ना होते तो आप कैसे करते हैं कि भाई योग था 70, योग के बटे में योग लगा के सवाल को सोल्व कर लेते। लेकिन इसमें 5 साल का गैप है, देखो इस गैप को खत्म करेंगे, कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि आयु का अनुपात 3:7 है, यानी वर्तमान ये है। देखो ये जो निशान लगाऊंगा ये मैं वर्तमान के लिए लगाऊंगा, इससे अपने को पता रहे कि वर्तमान कहाँ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुपात जहाँ के होंगे, अपना जो तरीका है इससे जो उत्तर निकल के आएगा वो वहाँ का ही निकल के आएगा। कई बार आगे पीछे का पूछेगा तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो वर्तमान की बात ये है, 5 साल बाद की बात ये है। 5 साल बाद योग कितना होगा, 70 होगा। अब 5 साल के गैप को खत्म करेंगे। देखो 5 साल बाद 2 बंदे हैं, 5 साल बाद वो 70 साल के हैं कि होंगे, तो अच्छा 5 साल पहले वो कितनी साल के होंगे, तो सीधा सा आएगा, 2 लोग हैं, 5 साल ये कम हो, 5 साल ये, तो 10 साल कम हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले योग, ठीक है, 5 तो 70 माइनस कितने कम होंगे, 10, तो 5 साल पहले योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सवाल पहले वाले सवाल में टूट चुका है कि ए और बी में अनुपात 3:7 है, उनकी आयु का योग 60 है। तो सवाल को तो बताओ ए की वर्तमान कितनी है। तो अब हमारे 60 ये 60 काम में लेंगे, योग है, ये क्या है 60 योग है, योग के बटन में क्या लगाना है, योग लगाना है। तो अनुपातों का योग करो, 3 और 7 10, गुणा में क्या लगाना है, पूछा गया है वो ए की वर्तमान, तो ए के लिए किसको लगा देंगे, ए को।
तो यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा, 3 तो कट जाएंगे, तो 6 दिए 18 वर्ष। ये कितनी साल का आएगा? यहाँ पे 18 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल, लेकिन तरीका हमने वही लगाया है। तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सवाल हमारा ए व बी का अनुपात 3:7 है वर्तमान में। अब ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद योग 70 हो जाएगा, 5 साल बाद योग 70 हो जाएगा। तो हम अगर ये सीधा 5 साल का गैप नहीं होता तो हम सीधा करते, योग के बटे में योग पूछा है वो गुणा में लगा के सवाल सोल्व कर लेते। लेकिन ये 5 साल का गैप है, इसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे कि 2 बंदे 5 साल बाद में 70 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितनी साल की है? तो 5 साल पहले आपको 60 साल के हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा सवाल। दो दो लोगों की आयु का योग 60 है, तो योग के बटे में क्या लगाएंगे? योग। गुणा में जो पूछा गया वो एक का पूछा था, एक लगा के, ये अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो और देख लेते हैं इस टाइप के आगे सवाल। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी भी इस टाइप के सवाल 2-3 और करो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई इस टाइप के सवाल सर हमें समझ में नहीं आए, तो मैं उसको आपको और बता दूँ। अगला सवाल, ए बी व सी की आयु का वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? ए बी सी 3 है, तो देखो सवाल को कैसे लिखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना है इनका अनुपात? 1:2:3 है। ठीक है, यह कह रहा है कि वर्तमान आयु का 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, यानी ये 6 साल पहले की बात है। चलो मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया इसको, ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3, और उनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। अच्छा, 6 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात, ये 6 साल पहले का अनुपात है, यानी अब से हम चले पीछे 6 साल, 6 वर्ष पहले की बात है ये। ठीक है, 6 साल पहले वर्तमान आयु का योग, ये योग है, ये कब का है? 90 वर्ष, ये वर्तमान का योग है। ठीक है, यानी वर्तमान अब कहाँ है हमारा? यहाँ है, ये वर्तमान की बात ये है। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आ गया? कुछ भी मैंने सवाल लिखा है बस। अब इसको करेंगे कैसे, चलो वो देख लेते हैं। ए बी सी 3 है, 6 साल पहले के अनुपात दे रखे हैं और 6 साल बाद के दे रखा है, अपने को योग दे रखा है। तो ऐसे नहीं करेंगे कि योग के बटन में योग लगा दें, पहले ये 6 साल का गैप इसको खत्म करें। देखो 6 साल बाद में योग 90 और 6 साल पहले के अनुपात है, तो अपना जो योग है ये अनुपात जहाँ के होंगे वहीं का होना चाहिए, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। देखो 6 साल बाद का योग कितना है? 90 है, तो 6 साल पहले योग कितना था? तो हम 6 वर्ष पहले के योग निकालेंगे, 6 वर्ष पहले। अब 90 पहले लेके आ रहे हैं, पहले आगे नहीं जा रहे, पहले लेके आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो 90 में से कितने कम होंगे? देखो 6 साल ये कम होगा, 6 साल ये और 6 साल ये, तीनों कम होंगे, तो 6 × 18 वर्ष कम हो जाएगी। तो 90 - 18 तो कितने आ जाएंगे? 72। यानी और उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है और उनकी आयु का योग कितना है? 72 है। अब इस सवाल को हम सोल्व कर लेंगे। 72 है योग के बटन में क्या लगाएंगे? हम योग लगाएंगे। 1:2:3, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, योग के बटन में क्या लगा दिया? योग। पूछ रहा है ये सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सी, यहाँ से सी को निकालो, तो सी कितना है? 3, तो 3 दूनी 6, 2 से काट दो, 3 6 2 36 वर्ष। सी कितनी साल का है? यहाँ पे भी अनुपात जहाँ के तो उत्तर भी वही का है, यहाँ पे सी निकल गया है 36 वर्ष का। ये कह रहा है कि सी की वर्तमान बतानी है, ये 6 साल पहले की आयु निकल के आई है, तो इसमें 6 साल बाद में लेके आने के, वर्तमान में लेके आने के 6 इसमें ऐड करेंगे, तो 36 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सी निकल के आ जाएगी सी की आयु। ठीक है दोस्तों, को समझ में आया होगा? अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। रीना व उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 7 गुना थी।
तो माता की वर्तमान आयु अपने को बतानी। रीना उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। योग दे रखा अपने को कितना है, 49 वर्ष। ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है, यानी अब से 7 वर्ष पहले जाए, 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। ये तो है रीना, ये है उसकी माता। अनुपात भाई कई सवालों में अनुपात दिए होंगे, कई हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सा है, माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, यानी रीना अगर 1 साल की है तो माता कितनी साल की है, 4 साल। ये अनुपात बन गया। ये 10 साल की है तो ये 40 साल की है। ये 100 साल की, 400 साल की। 4 गुना तभी तो होगा। अब आप कहोगे सर 10 और 40 भी तो लिख सकते हैं, तो अनुपात क्या होते हैं, हम अनुपात लास्ट तक कटकर जो बचे वो अनुपात होते हैं, अपने को वही चाहिए। तो 10 और 40 लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा। तो आयु का अनुपात कितना होगा, 1:4। वो 1 साल की तो 4 साल की। ये सवाल का डायग्राम बन गया। अब इस सवाल को आप सोल्व कर लोगे। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व 4 गुना थी, यानी वर्तमान ये है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये वर्तमान का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें के अंदर 7 जो बीच की आयु का जो गैप होता है वो घटाना और बढ़ाना पड़ता है। ये 7 साल पहले की बात है। चलो सवाल को कर लेते हैं। वर्तमान में योग कितना है, 49 वर्ष। 7 साल पहले इनका अनुपात कितना है, 1:4। तो योग अनुपात जाके होंगे, योग भी वहीं का ही होना चाहिए। तो 7 साल पहले 2 है रीना और उसकी माँ, उनका योग 49 है। 7 साल पहले कितने होंगे, तो कितने कम होंगे, 7 वर्ष पहले योग, तो 49 माइनस 14, 14 कम होंगे, 7 इसके और 7 इसके, तो कितने आ जाएंगे इसमें से, 5, 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, 35 वर्ष। अब हमारा सवाल पहले वाले सवाल में टूट गया। 1:4 है, आयु का योग कितना है, 35 वर्ष है। तो योग के बटे में क्या लगाएंगे, हम योग लगाएंगे। योग के बटे में योग, 1 और 4 का योग कितना होगा, 5। पूछ रहा गया माता की वर्तमान आयु, पहले माता की आयु निकालो। माता की आयु कितनी है, गुणा में क्या लगा देंगे, 4, 5, 7, 35, 7 चौक 28 वर्ष, यानी ये आयु निकल के आई यहाँ की 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जहाँ के अनुपात होंगे वो आयु भी वहाँ की निकल के आएंगे। अब पूछ रहा है कि वर्तमान के लिए तो कितने साल बाद में आएंगे, 7 साल। तो वर्तमान आयु के लिए कितने ऐड कर देंगे, वर्तमान, तो 28 + 7 = 35 वर्ष। ये दोस्तों इस तरीके से हम सवाल को सोल्व करेंगे। बस कुछ नहीं है, बीच का जो साल का गैप है, पहले लेके जाना तो घटा दो, आगे लेके आना तो बढ़ा दो, बस और कुछ भी नहीं करना। चलो अगला सवाल है दोस्तों। बता देना कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, छोटा करना हो, लंबा करना हो, बता देना। यूट्यूब की दुनिया में नए हैं। अगला सवाल, अरुण व दीपक की वर्तमान आयु में अंतर 14 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु बतानी। तो अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में अंतर, बात हो रही है 7 साल पहले की बात हो रही है। तो ये हमारा वर्तमान आयु में अंतर कितना है, 14 वर्ष, 14 साल का अंतर है। 7 साल पहले, यानी 7, अब से 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 वर्ष पहले क्या था, इनकी आयु का अनुपात क्रम से अरुण अनुपात दीपक 5:7, ये अनुपात था, ये वर्तमान है। 7 साल पहले अनुपात 5:, दीपक की वर्तमान बताएं। तो कैसे करेंगे, वही तरीका है। 7 साल का गैप है, इसको खत्म करो। देखो कैसे करेंगे, देखो 7 साल बाद अंतर 14 वर्ष का है। अच्छा, 7 साल पहले अंतर कितने साल का होगा, तो 7 और 7 14 कम कर दें तो 0 साल का अंतर हो गया। ऐसे नहीं करना, देखो
देखो अंतर है, इस अब अंतर को समझते हैं हम। 7 साल पहले अंतर 14 वर्ष का है, और 7 साल बाद अंतर 14 का है। 7 साल पहले का अपने को चाहिए। मैंने कहा था कि भाई जहाँ का योग हो वहीं, योग या अंतर हो वहीं के अनुपात जहाँ के वहीं का होना चाहिए। तो 7 साल पहले इनका अंतर कितना होगा? देखो 14 का ही होगा। क्यों होगा? देखो मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज। देखो दो बंदे हैं ए और बी, मान लेते हैं अभी एक ये 10 साल का है, ये 15 साल का। हम देखते हैं वर्तमान में अंतर कितना होगा इनका, अंतर है इसमें 5 साल का। हम देखते हैं कि 20 साल बाद में इनकी आयु में अंतर कितना होगा। तो 20 साल बाद में 20 इसमें ऐड करो तो ये कितनी साल का हो जाएगा? 30 साल का। इसमें 20 साल ऐड करो तो ये कितनी साल का हो जाएगा? 35 साल का। अच्छा अंतर कितना है? 5 साल का ही है। देखो ये चीज आप याद रखना इस चीज को, कि बीच में कि 7 वर्ष पहले हो, चाहे 8 साल पहले हो, चाहे 100 साल पहले हो, चाहे 100 साल बाद हो, आयु का जो अंतर है वो हमेशा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जितनी साल ये बढ़ेगा उतनी साल ये बढ़ जाएगा। इसलिए अंतर के अंदर कभी भी हमें साल का जो गैप है वो कम या ज्यादा नहीं करना। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा सेम रहता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। एक 10 साल का, एक 15 साल का, अंतर 5 साल का है। 20 साल बाद में ये 30 का, ये 35 का, अंतर 5 का, सेम ही है दोनों। तो ये याद रखना। अब सीधा हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसमें अंतर कितना है? 14। अंतर के बटे में हम क्या लगाएंगे? अंतर लगाएंगे। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2 का। गुणा में सीधा पूछा गया वो लगाएंगे। दीपक की वर्तमान आयु, यहाँ से दीपक को निकालना है। तो दीपक के लिए क्या लगा देंगे? गुणा में 7 लगा दें। तो 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49 वर्ष। दीपक कितने साल का है? यहाँ 49 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, दीपक की वर्तमान पूछी है। क्या पूछी है उसने? वर्तमान पूछी है। तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा ये? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 49 प्लस कितनी साल? 7 साल। तो कितने साल का होगा? 56 वर्ष का दीपक की आयु आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दीपक की वर्तमान आयु आ जाएगी। अंतर के अंदर याद रखना, अंतर के अंदर हमें एक साल का जो गैप है वो कम या ज़्यादा कभी नहीं करना है, क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहता है। नोट लगा के अगर ये बात लिखना चाहो तो लिख सकती हो कि आयु के अंतर हमेशा, आयु का अंतर सेम रहता है। ये लिख लेना आप, फिर रिविजन करो तो फिर ये याद आ जाए। अगला सवाल देख लेते हैं। ए बी सी व डी के आयु में अनुपात क्रमशः 2:3:4:11 है। यदि ए व डी की आयु का योग 4 वर्ष, यदि ए व डी की आयु का योग 4 वर्ष बाद 60 हो जाए तो बताइए बी व सी की आयु का योग डी की आयु से कितना कम है। चलो देखने में तो लग रहा है वो थोड़ा अजीब सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये मैंने लिखा भी ऐसे सवाल ये नहीं, 4 वाले आपको लगभग कम ही मिलेंगे किताबों में। 2:3:4:11, ये हमारा सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि यदि ए व डी की आयु का योग 4 वर्ष बाद है, 4 साल बाद की बात है। ठीक है, से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 ए व डी का योग, ए प्लस डी का योग, ए व डी का योग 4 साल बाद 60 हो जाएगा। तो आगे की हमें बतानी है। अब क्या करेंगे? बीच में कितनी साल का गैप है? 4 साल का गैप है। वर्तमान कहाँ पे है याद रखना। देखो आयु का अनुपात तो है, तो ये हमारा वर्तमान यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब ए व डी दो ही बंदों की बात कर रहा है कि दो लोगों की आयु है वो 4 साल बाद 60 होगी। अच्छा 4 साल पहले दो बंदों की आयु, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 वर्ष पहले योग ए प्लस डी का, तो कितनी हो जाएगी? 60 माइनस कितने कम करें बोलो? 4 वर्ष पहले दो लोग हैं तो 4 एक ही कम कर दें, और 4 किसकी कम कर दें? डी की कम कर दें। तो 8 साल कम कर दें तो कितनी आ जाएगी? 52 वर्ष।
4 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था? 52 वर्ष का था। अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। आयु का योग कितना है? 52। योग के बटन में क्या लगाते हैं हम? योग लगाते हैं। तो बताओ 52 क्या है? ये योग है। किन का योग है? ए व डी का योग है। ए और डी का योग करो, 11 और 2 13। ठीक है दोस्तों, गुणा में क्या लगाते हैं जो पूछा गया है वो। तो बताइए, ये कह रहा है कि बी व सी की आयु का योग, बी व सी का योग, बी और सी का योग करो, बी और सी का योग किया, 3 और 4 7। ठीक है, डी की आयु से कितना कम है? बी और सी का योग 7, डी की आयु 11, तो 7 है वो 11 से कितना कम है? 5 कम है। ये आपका आंसर है। तो यहाँ से आपका 13 चौक 52, 5 चौक 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो हमने आयु का योग निकाला, बीच में बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया है वो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो पढ़ने वाले हैं, आपके जो जान पहचान वाले, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।